Hello everyone, you are again welcome in Physics Shorts. ICSE फिजिक्स का एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। चैप्टर नंबर 1 से 7 तक हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8। सो यहाँ पर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 8, जिसमें आप रेजिस्टेंस और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, अभी इसके बारे में बता देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपको यूनिट्स, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इसके बारे में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी आपको पढ़नी है। लॉ क्या होता है और इसका ग्राफ कैसा होता है, इससे रिलेटेड ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके रेजिस्टेंसेस कैसे होते हैं, और ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसका ग्राफ और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता ही है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस चैप्टर से काफी ज्यादा आते हैं। और अगर हम बात करेंगे ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, सेकंड पॉइंट बनेगा। फैक्टर्स हमने आपको पिछले वाली वीडियोस में भी बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और उसके फैक्टर्स, ये वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए। एंड देन व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी इंट्रोडक्शन में 1 मार्क के क्वेश्चन में डेफिनेशन के लिए पूछ सकते हैं आपसे सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो इसको पढ़ लीजिए। और इसके साथ में एक टॉपिक है चॉइस ऑफ मटेरियल, ये भी स्टडी कर लेंगे। इसमें एग्जांपल्स पूछे जाएंगे आपसे। इसमें जो एग्जांपल्स हैं, लाइक फिलामेंट बल्ब, उसमें कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, और रेजिस्टेंस वायर्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक स्पेशली पढ़ लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में इतना ही है, और इसमें स्पेशल आपको ये बता देते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो न्यूमेरिकल्स हैं रेजिस्टेंस वाले, R1 एंड R2 वाले, आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है, वायर दे रखा है, लेंथ बता रखी है, और L1, फिर बाद में कहा है कि लेंथ को डबल कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। ये वाले न्यूमेरिकल्स आर इम्पोर्टेंट, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसकी प्रिपरेशन ठीक से कर लेंगे। सो दैट इज द न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर से, इस यूनिट से आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट पर। तो नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेकेंड यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। सो टॉपिक नंबर 6 हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके भी क्या पढ़ने हैं आपको, फैक्टर्स, internal resistance of a cell, what are the factors affecting the internal resistance, इसको पढ़ लीजिएगा, ये important है। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इस यूनिट से न्यूमेरिकल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा ही आएगा, ऐसे वाला है। जैसे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक रेजिस्टेंस बना है, एक और रेजिस्टेंस बना है, एक और रेजिस्टेंस बना है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 टर्मिनल्स। इस तरह वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, we are having the third unit, electrical energy and power। और इससे पहले एक और न्यूमेरिकल है जिसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस IR। इस फॉर्मूले पर बेस्ड
जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी ध्यान से कर लीजिएगा, ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी। देन वी आर हैविंग इलेक्ट्रिकल पार्ट एनर्जी। सो यहाँ से इस वाले पार्ट से जो आपका क्वेश्चन बनता है दैट इज अबाउट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पूछ सकते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका रिलेशन आपसे 1 किलोवाट आवर को 3.6 × 10⁻⁶ जूल में और नंबर ऑफ यूनिट्स वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर ऑफ यूनिट्स बता देंगे आपको, कैलकुलेट करना होगा, डिवाइसेस दे रखी होंगी, ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट यूनिट जो है उसमें से आप एक चीज पढ़िए बस, रिंग सिस्टम, रिंग सिस्टम का डायग्राम, इसको स्टडी करिए आप। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आते ही रहेंगे। फ्यूज के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। फ्यूज का क्या यूज होता है, किस मटेरियल का बना होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, मटेरियल ऑफ फ्यूज, और इसमें कैसे हम इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए इस यूनिट से। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज अर्थिंग। यहाँ पर आपको ये अर्थिंग को भी पढ़ना है। दिस इज अबाउट अर्थिंग, कितने टाइप की होती है और अर्थिंग किसे कहते हैं। और लास्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको जनरली पता भी होंगे, इनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बच्चों को, सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो अप्लायंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए, उसको ट्रीट करते हुए तो हमें किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। तो ये छोटा सा पार्ट है, इन दोनों चैप्टर्स के लिए आप इनको ऐसे स्टडी कर लीजिए और आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सब इसमें कवर हो जाएगा। और स्टडी करके बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, कीप ऑन liking and subscribing the channel please. We will continue in the next video with chapter number 10. Thank you, good luck.